तो दोस्तों कैसे हो आप लोग। स्वागत है आज का आपके इस वीडियो में। और कैसा जा रहा है आपका दिन। आई होप आपका दिन अच्छा गया होगा। उसका रीज़न क्या, फ्री फॉल था आज पूरे मार्केट में, स्टॉक हो या इंडेक्स। मार्केट शुरू हुआ, रेड कैंडल रेड कैंडल रेड कैंडल, थोड़ा पुल बैक, रेड कैंडल रेड कैंडल रेड कैंडल, पुल बैक अगेन फॉल, पुल बैक अगेन फॉल एंड अगेन फॉल। यानी कि मार्केट एंड ऑफ द डे तक फॉल ही करता रहा। अगर आप बीच में भी कहीं पे भी चढ़ जाते चलती गाड़ी में, फिर भी आपको प्रॉफिट होता। ऐसे मार्केट में अगर आपने लॉस किया है तो आपको ट्रेडिंग छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि ये सबसे इजी मार्केट है अब तक का। ठीक है, क्योंकि मार्केट फ्री फॉल किया है और बहुत अच्छी तरीके से फॉल करे, पूरा फॉल कैप्चर करवाया है मैंने आपको। कल के एनालिसिस का अगर आपने पुट फॉलो किया होगा तो उसने बेस के ऊपर एक कैंडल क्लोज किया, उसका हाई मार्क किया, वो निकल गया। उसने रेजिस्टेंस के ऊपर एक कैंडल क्लोज की, उसका हाई मार्क किया, वो निकल गया। उसने टारगेट के ऊपर एक कैंडल क्लोज की, उसका हाई मार्क किया, यानी वो 300 वाला प्रीमियम 1400 हो गया। तो आप कैलकुलेट कर लो कि कितने पॉइंट आपने कैप्चर किए हैं। बहुत बढ़िया। अगर पूरा होल्ड नहीं कर पाए कोई बात नहीं, लेकिन छोटा सा पार्ट लेके भी निकले तो बहुत अच्छा प्रॉफिट आपका बना होगा। टेलीग्राम पे भी मैंने 2 प्रीमियम अपडेट किए थे जो बहुत अच्छे हीरो ज़ीरो बने थे। ठीक है, 400 का प्रीमियम 1000 भी हो गया था। बहुत बढ़िया वाला उसके अंदर सेटअप बना था। ठीक है, मेरा तो दिन बहुत अच्छा रहा वैसे। अब इस फॉल का रीज़न मैं आपको अगर सिंपली बताऊँ तो ईरान वगैरह की टेंशन चल रही है वॉर की। ठीक है, तो यूएसए भी उसमें इन्वॉल्व हो रहा है। तो यही सिंपल रीज़न है, ऐसा कोई कॉम्प्लिकेटेड रीज़न नहीं है इसके अंदर। ठीक है, ये न्यूज़ बेस्ड कॉल है। और टेक्निकली देखा जाए तो मैंने, अगर आपको याद हो, 2 एनालिसिस पहले बताया था कि मार्केट इस वाले गैप को फिल करेगी। जो पिछला वाला गैप है मैं आपको बता देता हूँ। इस वाले गैप को फिल करके फॉल करेंगे। क्या किया इसने, ऊपर किया, बायर्स ट्रैप किया, यहाँ पे आप देख सकते हो। इसने यहाँ पे बायर्स ट्रैप किया, बायर्स को इन्विटेशन दिया, फ्री फॉल कर गया। अब ये हो सकता है कि अब कल या तो गैप डाउन हो जाए, या गैप डाउन की पॉसिबिलिटी हाई है। अगर फ्लैट भी खुलता है कल फ्राइडे तो हो सकता है फ्लैट खुल के साइडवेज हो जाए। तो ये हो सकता है ये वाला गैप फिल करने के बाद मार्केट वापस से अपसाइड के लिए मूव कर सकता है, क्योंकि ऊपर में भी अभी गैप पेंडिंग है। तो ये अभी के लिए तो ये चीज़ कर सकता है, पर जहाँ तक मुझे दिख रहा है कि मार्केट अभी थोड़ा और फॉल करेगा, हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। ठीक है, अगर कल रिकवरी करवा जाता है, शॉर्ट रिकवरी हो जाती तो भी बढ़िया ही है मार्केट। लेकिन मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि मैं मार्च तक, मैंने जनवरी के हर एनालिसिस वीडियो में मोस्टली यही बताया कि मैं मार्च तक मार्केट जब तक स्टेबल नहीं होता तब तक मैं मार्केट में न्यूट्रल। न्यूट्रल का मतलब ना ही मैं वन साइड बुलिश हूँ ना ही मैं बेरिश हूँ, मैं दोनों साइड हूँ। जिस साइड का ट्रेंड रहेगा इंट्राडे में उस साइड को मैं फॉलो करूंगा। ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए या शॉर्ट टर्म स्विंग के लिए मैं ना ही बुलिश हूँ ना ही बेरिश हूँ। ठीक है, अब निफ्टी की जो क्लोजिंग आई है वो 25,416 आई। तो अगर आपको अपसाइड के लिए जाना है तो मैं बताता हूँ कि कल क्या हो सकता है। कि अगर मार्केट फ्लैट खोलता है तो मार्केट 500 से रिजेक्शन लेके अगेन फॉल कर सकता है, या साइडवेज होके प्रीमियम डी के हो जाए। तो कोशिश करना कि फ्राइडे का मार्केट आपको पता है कितना अच्छा मार्केट होता है, कुछ फॉलो नहीं करता है, कहीं भी चल जाता है, साइडवेज हो जाता है, प्रीमियम डी के हो जाते हैं। तो पहले 1 आवर में सेटअप अगर बनता है तो बन के निकल के देख लॉस कर दो, प्रॉफिट लॉस जो भी हो। ज़्यादा बड़ा क्वांटिटी मत लो, अच्छे से रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करो और ओवर ट्रेडिंग मत करना करो। ठीक है, अच्छा वीकेंड निकालो, बहुत अच्छा दिन गया था आज सबका। ठीक है, तो अच्छे प्रॉफिट्स निकालो। अब अपसाइड के लिए मार्केट अगर फ्लैट या गैप अप होता है तो 25,500 के ऊपर एक कैंडल क्लोजिंग का वेट करना। जैसे इसके ऊपर एक कैंडल क्लोज होती है उसको हाई मार्क करना, जैसे हाई ब्रेक होता है। 25,580 का पहला टारगेट है और 25,620 का दूसरा। तो दो टारगेट बढ़िया वाले आपको ऑप्शन, सॉरी, 25,650 का दूसरा और 25,740 का तीसरा। तो 3 टारगेट बढ़िया वाले आपको अपसाइड में देखने के लिए मिल जाएंगे ब्रेकआउट में। अब डाउन साइड की बात करें तो हो सकता है मार्केट गैप डाउन हो जाए। तो अगर फ्लैट या गैप डाउन होता है तो मार्केट 25,340 के नीचे कैंडल क्लोजिंग का वेट करना। जैसे इसके नीचे कैंडल क्लोज होती है उसका लो मार्क करना, जैसे लो ब्रेक होता है। 25,240 का पहला टारगेट है और 25,130 का दूसरा। तो दो टारगेट आपको डाउन साइड में देखने के लिए मिल सकते हैं बढ़िया वाले। अब बड़ा गैप डाउन हो गया तो अगर मार्केट ज़्यादा बड़ा गैप डाउन हो गया तो चलती गाड़ी में मत बैठ जाना, थोड़ा वेट करना, या तो ब्रेक डाउन का यहाँ पे या तो रिटेस्ट का वेट कर लेना। ठीक है, वो मैं प्रीमियम में आपको समझा दूंगा कि क्या करना है। तो अब मैं हम लोग प्रीमियम की तरफ चलेंगे। तो दोस्तों मैं आ चुका 25,450 के कॉल में, इसकी क्लोजिंग 127 भाई। ये जो आखिरी जगह है वो बेस का 116। तो हो सकता है कल मार्केट अगर गैप डाउन या फ्लैट खोलने के बाद इसके नीचे कैंडल क्लोज कर दे तो इसके अंदर कोई सेटअप नहीं बनेगा, तो ये और नीचे चले जाएगा। तो जब तक ये बेस के नीचे रहेंगे इसमें कोई सेटअप नहीं बनेगा, आपको पुट में ही प्रायोरिटी देनी पड़ेगी, या तो ब्रेकआउट पे या तो रिटेस्ट पे, धागे पे विक बनता है। तो अगर फ्लैट खोल के ये धागे पे विक बनाता है, धागे को रिस्पोर्ट देता है, तो यहाँ से एक सेटअप बन सकता है सुबह में 160 का टारगेट लिया और उसके ऊपर 220। पर मान लेते हैं कि यहाँ पे नहीं आता धागे पे, अगर गैप अप हो गया या फ्लैट खोलने के बाद अपसाइड का मूव दे दिया तो 155 के ऊपर एक कैंडल क्लोजिंग का वेट करना। जैसे इसके ऊपर एक कैंडल क्लोज होती है उसका हाई मार्क करना, जैसे हाई ब्रेक होता है। 220 का आपका पहला टारगेट हो जाएगा
290 का दूसरा और 360 का तीसरा। तो 3 टारगेट अपसाइड में बढ़िया वाले देखने के लिए मिल सकते हैं कॉल साइड में। मुझे पूरी उम्मीद है कि कल मार्केट साइडवेज रह सकता है या और फॉल कर सकता है, ठीक है। शॉर्ट रिकवरी होती है तो हो जाएंगी, कोई बात नहीं, पर मुझे लग रहा है ये चीज़ हो सकती है कल, तो आप लोग कॉशियसली ट्रेड करना। और जो लोग BTST पुट में लेके गए ये सोच के कि और फॉल करें या बड़ा गैप डाउन हो जाए, तो गैप डाउन में प्रॉफिट बुक कर लेना, ज़्यादा बड़ा होल्डिंग मत रखना, भले ही आपका प्रीमियम वहाँ से और ऊपर चले जाए, लेकिन रिस्क मत लेना, ठीक है, क्योंकि कल फ्राइडे है तो इस चीज़ का ध्यान में रखना। अब हम लोग पुट की तरफ चलेंगे। दोस्तों मैच होगा 25-300 के पुट में, क्लोजिंग 103 पे गया, जिसने कितना अच्छा परफॉर्मेंस दिया आप देख सकते हो, 350 पॉइंट, यानी कि ये कितना अच्छा रैली किया है देखो, ठीक है। अब इसमें करना क्या मैं आपको बताता हूँ। पहले डाउन साइड की बात करें तो अगर मार्केट गैप अप या फ्लैट खोलने के बाद साइड हो जाता है तो ये प्रीमियम 70 तक जाके बिग बनाता है, धागे को रिस्पेक्ट देता है, तो यहाँ से एक सेटअप बन सकता है आपका 130 के टारगेट के लिए और उसके ऊपर 190 पर। इस वाले धागे का ब्रेक डाउन हो जाता है तो फिर एक और धागा हमारा 44 पे यहाँ पे आके वीक बनाता है, इस तरीके से धागे को रिस्पेक्ट देता है, तो यहाँ से एक सेटअप बन सकता है। 73 का पहला टारगेट हो जाएगा, उसके ऊपर 130 और जो बेस का हीरो जीरो लेवल है हमारा वो है 20। मुश्किल है यहाँ पे आना, पर अगर आ जाता है वीक बनाता है धागे को रिस्पेक्ट देता है तो यहाँ से डबल का टारगेट रखना, 40 का रख सकते हैं और दूसरा 70 का, ठीक है। अब डाउन साइड की धागे की बात हो गई, अब अप साइड की धागे की बात कर ले, तो अगर मार्केट गैप डाउन या फ्लैट खोलने का डाउन साइड का मूवमेंट देता है तो 130 के ऊपर एक कैंडल क्लोजिंग का वेट करना, जिससे इसके ऊपर एक कैंडल क्लोज होती है उसका हाई मार्क करना, जिससे हाई ब्रेक होता है। 190 का पहला टारगेट हो जाएगा आपका, 260 का दूसरा और 240 350 का तीसरा। तीन टारगेट बढ़िया वाले आपको अपसाइड में देखने के लिए मिल सकते हैं पुट के प्रीमियम में। समझ गए आपको निफ्टी का एनालिसिस। अब हम लोग सेंसेक्स के एनालिसिस की तरफ बढ़ेंगे। दोस्तों आज होगा सेंसेक्स के इंडेक्स में 82,350 का इसकी क्लोजिंग आई है और सेंसेक्स हमारा दानव दानव की एक्सपायरी थी आज। कितना अच्छा पहुंच गया, 1200 पॉइंट। प्रीमियम कहाँ से कहाँ चले गए, 50 का प्रीमियम 1000 तक चले गया था, ठीक है। जो प्रीवियस क्लोजिंग में 50 का आया था वो 1000 तक चले गया था, ठीक है। बहुत अच्छे खासे प्रीमियम में हुआ है, होप आपने कैप्चर किया होगा। अब इसमें अब अगर आपको अपसाइड के लिए जाना है तो सेम चीज़ है, अगर मार्केट फ्लैट या गैप अप होता है तो 82,570 के ऊपर एक कैंडल क्लोजिंग का वेट करना, जैसे इसके ऊपर एक कैंडल क्लोज होती है उसका हाई मार्क करना, जैसे हाई ब्रेक होता है 82,950 का पहला टारगेट हो जाएगा और 83,310 का दूसरा, ठीक है। दो टारगेट आपको अपसाइड में देखने के लिए मिल सकते हैं बड़े वाले। पर अगर गैप डाउन हो गया, मान लेते हैं फ्लैट या गैप डाउन हो गया, तो 82,180 के नीचे कैंडल क्लोजिंग का वेट करना, जैसे ही इसके नीचे कैंडल क्लोज होती है उसका लो मार्क करना, जैसे लो ब्रेक होता है 81,890 का पहला टारगेट दिख रहा है मुझे और 81,550 का दूसरा। तो दो टारगेट डाउन साइड में बड़े वाले देखने के लिए मिल सकते हैं। अब गैप डाउन के बाद यहाँ कहीं खुल जाता है तो या तो ब्रेक डाउन का वेट कर लेना या तो रिटेस्ट का वेट करना। कैंडल आती है ऊपर से रिजेक्शन लेते वीक बना के रिजेक्शन लेती है तो डाउन साइड के लिए आपका सेटअप बन जाएगा। बाकी इन रियल इंडेक्स को देख के ट्रेड मत करना, प्रीमियम को देख के करना। ये तो उन लोगों के लिए जो इंडेक्स को देख के ट्रेड करते हैं, जो सपोर्ट देखते सपोर्ट या रेजिस्टेंस देखते हैं इंडेक्स का, उन लोगों के लिए ये एनालिसिस प्रॉपर मैं इंडेक्स के लिए देता हूँ, वरना प्रीमियम को देख के ही हम लोग ट्रेड करते हैं, ठीक है। दूसरे सेंसेक्स का 82,700 का कॉल है, क्लोजिंग 440 पे आई है। अब इसमें नीचे कोई धागा नहीं है, ना ही बेस का ना ही कोई धागा नहीं, तो इसमें आपको ब्रेकआउट का ही वेट करना पड़ेगा कॉल में, ठीक है। तो अगर मार्केट फ्लैट या गैप अप होता है तो 530 के ऊपर एक कैंडल क्लोजिंग का वेट करना, जैसे इसके ऊपर एक कैंडल क्लोज होती है उसका हाई मार्क करना, जैसे हाई ब्रेक होता है बढ़िया टारगेट 720 और उसके ऊपर 910। तो दो टारगेट आपको साइड में देखने के लिए मिल जाएंगे। याद रखना गैप डाउन के बाद ये प्रीमियम और नीचे चले जाएगा तो इसमें कोई प्रायोरिटी नहीं देनी है, जब तक ये ब्रेकआउट नहीं करता इसको देखना भी नहीं है, पुट में ही देखना। तो ब्रेकआउट पे आता धागे से, ठीक है। अब हम लोग पुट की तरफ चलेंगे। दोस्तों मैच होगा सेंसेक्स के 81,900 के पुट में, क्लोजिंग आएगी 434 पे। अब जो पुट के सेंसेक्स के प्रीमियम बहुत ज़्यादा टॉप पे, बहुत ज़्यादा। मैं चाहता हूँ फ्लैट खोलने का थोड़ा डीके प्रीमियम हो, थोड़ा अपसाइड का मूव है, ताकि ये प्रीमियम नीचे है तो ज़्यादा बढ़िया सेटअप है, क्योंकि इसके अंदर चार धागे हैं ना। इसके अंदर चार धागे, तो जो बेस का धागा है वो 86 और 350 का पहला सपोर्ट का धागा, तो आप देखो कितना बड़ा रेंज है इसके अंदर। इसके अंदर चार धागे, तो अगर मार्केट फ्लैट या गैप अप होता है, ये प्रीमियम आता है कोई भी धागे पे, 350 के धागे पे आगे वीक बना के धागे और इस पर देता है तो यहाँ से एक सेटअप बन सकता है। 215 का धागा यहाँ पे वीक बना के रिस्पेक्ट है तो यहाँ से सेटअप बन सकता है 150 का, और फिर आखिरी बेस का जो हीरो जीरो लेवल है वो है 86। 86 पे आना तो मुश्किल है क्योंकि इसकी एक्सपायरी दूर है। तो कहने का मतलब ये है कि पुट में जो नीचे सपोर्ट बहुत ज्यादा है, इसलिए मुझे पुट में ज्यादा कॉन्फिडेंस है, कॉल पे इतना कॉन्फिडेंस नहीं है। और कॉल साइड मार्केट जाता भी है तो हम ट्रेंड को फॉलो करके, पर मैं पुट पे फिर भी नजर रखूंगा धागे पे। अगर नीचे आ जाता है मुझे मिल जाता है तो बढ़िया वाला, ठीक है। इसीलिए आप लोग भी इस चीज का ध्यान में रखना। बाकी वो तो हम ट्रेंड कल देख लेंगे, कल आइडेंटिफाई कर लेंगे इंटरडे में कि ट्रेंड क्या होगा तो हमें पता चल ही जाएगा।
बाकी अपसाइड की बात करें तो अगर मार्केट गैप डाउन या फ्लैट खोलने के अपसाइड का सॉरी डाउन साइड का मूड दे दे तो 510 के ऊपर कैंडल क्लोजिंग का वेट करना, जैसे ही इसके ऊपर एक कैंडल क्लोज होती है उसका हाई मार्क करना, जैसे ही हाई ब्रेक होता है 700 तक का टारगेट दिख रहा है मुझे और 960 का दूसरा, तो दो टारगेट बड़े वाले आपको अपसाइड में देखने के लिए मिल जाएंगे। बाकी कहने का मतलब ये कि अगर फ्री फॉल मार्केट कर ही रहा है तो कंटिन्यू करेगा वो मुझे लग रहा है, जब तक गैप फिल नहीं हो जाता या गैप डाउन हो जाएगा तो फिर खेल ही खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस चीज़ का ध्यान में आप लोग रखना। बाकी आप ये प्रीमियम अगर देखें ध्यान से तो इस प्रीमियम ने प्रीवियस क्लोजिंग 87 दी थी और इसने हाई, क्योंकि मार्केट गैप अप होने के बाद गया था तो इसने 60 से कितना अच्छा मूव दिया है 400 तक का, यानी कि आपका ऑलमोस्ट प्रीमियम जो है वो 10x सॉरी 5x टू 10x, हाँ 5x टू 10x हो ही गया होगा आराम से, बहुत बढ़िया वाला, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप ट्रेंड को फॉलो करते हो तो आप अच्छे खासे प्रॉफिट बना सकते हो, और इस वीक का सबसे बढ़िया एक्सपायरी और सबसे बढ़िया दिन था ये। बाकी कल देखेंगे हम लोग कि कल मार्केट कैसा रहता है। और अगर आपको ये धागे लगाना प्राइस एक्शन जैसे आज का मूव अगर आप कैप्चर नहीं कर पाए, अगर आपको सीखना है धागे लगाना, सही जगह से एंट्री सीखनी है, रेशियो सीखना है, सब कुछ एक ही चीज़ मिल जाएगा प्राइस एक्शन में मेरे। तो फ्री डायग्राम चैनल का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, उसको ज्वाइन करो, वहाँ पे ज्वाइन मिल जाएगा आपको प्राइस एक्शन, क्रिप्टो डायग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा, सब कुछ वहाँ पे अपडेट्स मिलते हैं, तो उसको ज्वाइन कर लो, बहुत काम की चीज़ है वो। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करना हो तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।